So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, क्लास ख़त्म होने के बाद दिशा जो है वो उस लड़के के पास जाता है, यानी कि नवीन के पास जाता है और उससे पूछती रहती है कि ये सारी चीज़ें तूने ही करी है। लेकिन वो बंदा एक्सप्लेन करते रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी प्रवीण और दिशा जो है वो प्रेशर डालते ही रहते हैं, लेकिन वो फिर भी एक्सप्लेन करते रहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आशीष जो है वो कहता है कि आस्था को सब कुछ पता है, तो उसको लेने के लिए वो जाता है और बोलते रहता है कि इधर थोड़ा सा वॉयलेंस वगैरह हो रहा है। आस्था को बोलता है तो आस्था और आशीष जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आते ही रहते हैं क्लासरूम की तरफ। लेकिन वहीं पे ये तीनों जो है वो अपनी बात को ख़त्म करके आराम से बैठे ही रहते हैं कि आस्था आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब ये दोनों आते हैं तो क्लासरूम को इतना शांत देख के जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आशीष ने कहा रहता है कि इधर वॉयलेंस वगैरह हो रहा है। तो आस्था भी जो है वो वही सोच के बहुत स्पीड से आ रही थी, लेकिन इतना शांत देख के ये दोनों के दोनों सरप्राइज़ हो गए थे। तो अब उसके आगे अगर ज़्यादा ही जानना है तो पिछले वाले एपिसोड देख लो, पूरी सारी चीज़ें क्लियरली पता चल जाएंगी। और ज़्यादा बोर लग रही है तो सॉरी गाइस, हाँ, मैं सीन के अकॉर्डिंग ही कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐड ही करती हूँ, तो प्लीज़ सॉरी। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों शांति से उन तीनों के पास आते हैं और आस्था जो है वो चुप ही रहती है। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि अब बताओ इसको क्या चीज़ हुआ है और क्या तुम्हें प्रूफ मिला है कि इसने ही सारी चीज़ें करी हैं। तो तभी आस्था कहती है कि हाँ, बता रही हूँ। तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि अब मैंने क्या कर दिया है और तुझे क्या प्रूफ मिल गया है मेरे बारे में। मुझे खामखा तुम लोग फंसा रहे हो। अकेला बंदा देख के तुम लोग सच में मेरे ही ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, मेरे पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो ना। देख लूँगा। तो तभी दिशा जो है वो कहती कि शट अप, आस्था को बोलने दो। फिर अगर कुछ भी चीज़ तेरे खिलाफ अगर नहीं निकला तो मैं खुद तुझे सॉरी बोलूँगी। अगर निकल गया तो देख ले, अकेला है, अच्छे से मार खाएगा मेरे हाथों से, देख ले। लेकिन अभी आस्था को बोलने दे, आखिरकार क्या चीज़ है। तो तभी आस्था जो है वो थोड़ा सा ही डर जाती है और कहती कि दिशा प्लीज़ इतना भी रूड तो मत हो जाओ। तो तभी दिशा कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी आस्था कहती है कि लेकिन क्या। तो तभी दिशा कहती है कि तुम बताओ क्या चीज़, मतलब क्या मिला है तुम्हें, क्या प्रूफ मिला है। तुम बहुत सारी चीज़ें बोलो, अभी बाद में देखेंगे, मैं शांत हो रही हूँ। तो तभी प्रवीण जो है वो दिशा के पास आता है और कहता है कि ओए, इतना क्यों हाइपर हो रही है, इतना भी सीरियस बात नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जा। पता है आस्था के बारे में, लेकिन इतना भी मत कर। तो दिशा जो है वो उसे घूर के देखती है और कहती है कि हाँ ठीक है, इशारों से ही कहती है। और तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि नवीन, तूने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पूरे स्कूल को ही बता दिया है और सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरे सामने तो कोई बोलता तो है नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है ना। और पता नहीं तू किस किस के साथ शेयर कर रहा है अपना दुखियारी जितना स्टोरी। मतलब तू किस किस को सुना के बैठा है। वो सब लोग बात फैला रहे मेरे बारे में, तुझे पता है। और तू इतना इतना सैड क्यों है भाई, जो तू फ्लो में इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है। तो तभी नवीन जो है वो कहता है कि तुम लोगों को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। जो भी कुछ हुआ तुम्हें कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। उसके लिए मैंने कितना कितना ही रिस्क लेता हूँ भाई, तुम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं है। लेकिन उससे भी कहाँ फ़र्क पड़ता है, वो तो मेरा यूज़ ही करते रहता है जब देखो। तो दिशा कहती है कि हाँ
तुझे तो मैंने कितनी बार समझाया है, तू समझा कभी भी? तू तो बस मुझे एनिमी ही समझता रहता है। लेकिन अब देख ले, तू ही रो रहा है, तू ही परेशान हो रहा है। तो तभी पीछे से प्रवीण जो है वो कहता है कि देख भाई, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो तू शेयर कर सकता है हम लोगों के साथ, और तू सबके साथ ये अपना जो तू शेयर कर रहा है बात वगैरह वो मत करना। मतलब उस चीज़ की वजह से आस्था को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बिन बात का पता नहीं तू क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन अलग लोग अलग ही कुछ बोल रहे हैं, और जितने लोग उतनी बातें भी होती है, तुझे पता ही है ना। अगर कुछ बात है तो हम लोगों से ही शेयर कर दे, ताकि बात ना बढ़े ना बिगड़े, और तू अपना इमोशन जो है वो निकाल भी सकता है। अगर कुछ इतना मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं ना यार तेरा। तो तू बोल दे यार, बता ही दे सब कुछ। तो तभी दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात कर रही थी। वो अपना गुस्सा को साइड में रखती है और उसके पास में जाती है और उसको बिठाती है आराम से, और उसके साथ ही बैठती है और कहती है कि देख, मैं तेरा कोई भी दुश्मन नहीं हूँ, और तू मुझे बता सकता है, मैं तेरा ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूँगा। उसका हाथ पकड़ के जो है बहुत ही ज़्यादा स्वीटली उसको बोलते रहती है। तो तभी आस्था को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, जैसे दिशा ने उसका हाथ पकड़ा था। तो वो कुछ तो कहती तो है नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जेलसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद को वो शांत रखती है और कहती है कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग देख लेंगे, तुम बोल सकते हो। इसके साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से समझा रहे हैं। ये देख के नवीन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से पानी आने लगते हैं। और दिशा जब उसके हाथ को पकड़ी हुई थी, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइट करती है और उसको साइड हग करती है और कहती है कि नवीन देख, हम लोग साथ में हैं। तू अभिमन्यु के साथ था तो मुझे लग रहा था कि तू भी वैसा ही है, तो इसीलिए मैं दो तीन बार तेरे को बहुत ही ज़्यादा बहुत गंदे तरीके से धोई भी थी और तुझे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात कर भी रही थी। लेकिन बिलीव में, अगर तू इतना ज़्यादा हर्ट हो ही चुका है तो प्लीज़ उसे छोड़ दे। उसके साथ रह के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उसका साथ नहीं मिलेगा, उसका प्यार नहीं मिलेगा। तू ऐसे ही रोएगा अकेले घुट घुट के, सच्ची। तो तभी नवीन जो है वो रोते हुए ही कहता है कि यार, मैंने उसे ना सगे से भी सगा भाई माना था। वो ना एज में मुझसे बड़ा है 1 साल, इसीलिए मैं ना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी हर एक बात मानता था, वो जो भी बोलता था मैं वो ही सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन वो बस मुझे एक नौकर की तरह देखता था। मुझे उस दिन पता चला, मुझे वो कभी भी प्यार नहीं करता था। मुझे उस दिन पता चला। उस दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा रो रहा हूँ अंदर ही अंदर। किसके साथ शेयर करूँ, किसके साथ नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं किसी को बोल भी रहा था लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। एंड सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का इमेज ख़राब हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ और वो लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आइडिया भी नहीं था। लेकिन आई एम सॉरी, मुझसे गलत चीज़ हुआ है, गलती हुई है। आई एम रियली सॉरी। और मैं ये स्कूल भी नहीं छोड़ सकता यार। तुम लोगों को पता है ना, मेरी मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ यार।
लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं समझता है यार, कोई सपोर्ट करता भी नहीं है। कभी कभार अभिमन्यु मेरा मेरा हेल्प कर देता था, इसलिए मैं उसके साथ था। लेकिन उसको मैं सगा भाई से भी भाई मानता था यार, लेकिन वो भी मेरे साथ वैसा किया गंदे तरीके से। एंड आई एम रियली सॉरी यार, मैं तुम लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड हुआ करता था, अभी भी हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने अच्छे हो। और मैं तुम लोगों के खिलाफ मैं क्या ही कर रहा था, तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम्हें जलाने के लिए वो एसिड मंगवाया था, मुझे चोरी करने के लिए बोला गया था, मैंने किया भी, उसके लिए ले भी दिया। लेकिन मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स उसने देखा ही नहीं। बस उसने ये देखा कि मैं लेट हो गया, और मुझे इतना ज़्यादा निगलेक्ट किया वो बंदा। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है भाई, वो अपने बारे में ही सोचते रहता है, वो अपने आप को ही देखते रहता है। मैंने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी दिल से नहीं निकल रहा है। ये लोग अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं कि इसने एसिड चुराया था लैब से और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो फिर दिशा जो है वो थोड़ा सा उसको छोड़ती है, जो हक करी थी उसको छोड़ती है, थोड़ा सा दूर होती है और कहती है कि अभी तूने क्या कहा, सॉरी। तो दिशा कहती है कि ये नहीं, दूसरा। तो तभी नवीन जो वो कहता है कि हाँ मतलब तुम लोगों ने जो भी कुछ मेरे मुंह से सुना सारी की सारी सच है, वो बस तुम्हें हर्ट करना चाहता था, वो स्कूल में नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बाहर ही मंगाया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, लेकिन मैं जब उसके पास पहुंचा तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया उसने। तभी से अभी तक मिला भी नहीं हूँ उससे, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे थे यार। फिर मैंने क्या क्या बोला मुझे खुद याद नहीं है। बाय द वे आज तक सॉरी, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन सही में जाने अनजान में मैंने ही सब कुछ किया है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम लोगों से भी दूर हो जाऊंगा, मैं ये स्कूल ही छोड़ दूंगा यार, मुझे घुटन सी होती है, मैं नहीं रहने वाला। उससे भी दूर रहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। ऐसे बोल के जब वो अपना बैग पकड़ के जाने लगता है, तो तभी दिशा जो है वो उसको रोकने ही वाली थी, लेकिन आस्था जो है वो उसको मना कर देती है। और उसके जाने के बाद दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभिमन्यु ये सही में नहीं सुधरने वाला है, वो कुत्ते की दुम ही रह के रहेगा, ना कभी सीधा हो सकता है ना सीधा होगा भी। और इतने दिन से गायब है, उसका कुछ खबर है तुम लोगों को? अब तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वो इतना कुछ कर रहा था, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, तो उस दिन उसका वही मकसद था क्या? आई स्वेयर यार, अगर उस दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर सबूत मिल जाता ना, वो तो सीधा जेल में ही चला जाता। तुम लोगों को कुछ खबर है उसका? ये तो बोल रहा था कि उससे बातचीत भी नहीं हुआ है, मिला भी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को कुछ खबर है क्या? तो तभी आस्था उसके पास आती है और कहती कि रिलैक्स, तुम गुस्सा मत करो, और ये सारी चीज़ें मैटर सॉल्व हो गई ना। अब वो अब किसी को भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं करेगा। और वो अभिमन्यु
वो निकल गया है लाइफ से, वो नहीं आएगा दोबारा, पक्का वो नहीं आएगा। उसका हिम्मत ही नहीं है फेस करने का। तो प्लीज़ प्लीज़ दिशा, शांत हो जाओ। तो तभी आशीष जो है वो फनी वे में कहता है कि यार ये तो कितना फट्टू है वे, इतना कौन रोता है लड़कियों जैसे। वाह भाई, बहुत गंदा रो रहा था। तो तभी प्रवीण जो है वो उसके फोरहेड पे मारता है और कहता है कि चुप रहे पागल, तू सबसे ज़्यादा स्टूपिड है, इतना रो रहा है वो और तू उसका मजाक उड़ा रहा है। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि तो मतलब जब भी उस क्या, हाँ, अभिमन्यु के साथ था तो वो पूरा टोन टाइप बहुत एटीट्यूड के साथ हर किसी के साथ बात कर रहा था, लेकिन अब देखो वो तो खुद ही अंदर साला रो रहा था, पागल इंसान। तो तभी आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को समझाती है कि यार देखो, किसी का मजबूरी रहता है, किसी का क्या रहता है, और सबका अलग अलग फीलिंग तो होता ही है, तो उस चीज़ को समझो ना। और हम लोग आज ऐसे हैं, कल रहेंगे क्या ऐसे? आज मस्ती कर रहे हैं, कल सीरियस हो जाएंगे, कल फिर क्या हो जाएगा किसी को कुछ खबर नहीं है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखो। और ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, और जहाँ तक लग रहा है वो अभी किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। और देखते हैं, अगर कल किसी के मुंह से अगर सुनने को मिला तो मैं उधर ही उन लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगी। तो अभी हम लोग भी चले। तो ऐसे ही क्लासरूम से निकल ही जाते हैं, और जब पार्किंग एरिया में आते हैं तो सब लोग अपनी अपनी साइकिल लेके जो है वो जाते ही रहते हैं। लेकिन इस बार दिशा जो है वो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वो अकेली ही स्कूटी में आती थी और ये लोग सब साइकिल में, और इनफैक्ट आस्था भी। तो कहीं ना कहीं उसको लगते रहता है कि यार मुझे भी साइकिल लेना चाहिए या नहीं, तो इस करके सोचती रहती है। तो आस्था जो है वो उसके करीब आती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि दिशा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि कुछ नहीं। तो आस्था जो है वो कहती है कि तुम वो सारी चीज़ें मत सोचो, वो कुछ नहीं है, जस्ट एक हवा है जो उड़ ही जाएगा कल परसों, इतना भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो तभी दिशा जो है वो अपना सिर को जो हिलाती है और कहती है कि हाँ ठीक है। तो ऐसे करके जब वो स्माइल करती है तो आस्था भी जो है एक स्माइल देके जो है वो अपने साइकिल के पास जाती है और जाने लगती है। तो ऐसे ही ये लोग जो है वो अपने अपने घर के लिए निकल ही जाते हैं, और वैसे ही जैसे दिशा उसको फॉलो करती रहती है, आई मीन कि आस्था को वैसे ही करती रहती है। लेकिन आस्था जो है वो थोड़ी सी नोटिस करती है और साइकिल को रोकती है, और जब दिशा उसके पास आती है तो दिशा भी रुक जाती है और कहती कि क्या हुआ आस्था, रुक क्यों गई? तो तभी आस्था जो है वो कहती है कि तुम ऑल द टाइम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? अच्छा खासा स्कूटी में जाते हो तो जाओ ना जल्दी, मेरे मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तो तभी दिशा के पास कुछ वर्ड रहता नहीं है, वो क्या बोले क्या नहीं, वो सोचती रहती है। तो आस्था जो है वो कहती कि जाओ, जल्दी जाओ। तो दिशा कहती कि नहीं तुम जाओ। तो आस्था कहती कि तुम जाओ ना। तो दिशा जो है वो कहती कि साथ में चले। तो आस्था कहती कि कैसे चले, तुम गाड़ी में हो और मैं साइकिल में। तो दिशा कहती है कि मैं स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूँगी, साइकिल जितना, तो हम दोनों सेम स्पीड में जा सकेंगे और बात भी कर लेंगे एक दूसरे से। तो तभी आस्था कहती कि बात, क्या बात करनी है? तो तभी दिशा कहती है कि जस्ट नॉर्मल, जैसे हम लोग पहले बात करते थे वैसे ही। तो आस्था जो है वो कहती कि पहले जैसे, पहले कैसे बात करते थे? तो दिशा कहती कि जैसे अब कर रहे हैं वैसे ही। तो आस्था जो है वो हंसने लगती है और कहती है कि ओके
चलो, और ऐसे ही ये दोनों जो है वो एक दूसरे से ऐसे ही स्वीटली जो वो है कन्वर्सेशन करते हुए जाते ही रहते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड एक्चुअली में बोरिंग गया है, मुझे खुद मालूम है, लेकिन क्या करूं यार, स्टोरी के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ता है। फिर भी अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो शेयर भी कर दो। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।